नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर। 2025 का जो राशिफल है, मेष वृष मिथुन का एक वीडियो में, कर्क सिंह कन्या का एक वीडियो में, तुला वृश्चिक धन का एक वीडियो में, और इस वीडियो में आप मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्त मित्रों में शेयर करें और अपने विचार, सार्वभौमिक प्रश्न आप अवश्य करें। अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य प्रदान करें। मकर राशि के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। मकर राशि के लिए लग्नेश होते हैं शनिदेव, और लग्नेश शनिदेव हैं और वर्तमान में मई 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में हैं। कुंभ राशि में द्वितीय भाव में शनि होंगे तो ये पारिवारिक शांति प्रदान करेंगे, चाहे स्थितियां जैसी भी हो लेकिन शांति देंगे। हर कुटुंबी कलह से भी ये शांति देंगे, धन कमाएंगे, धन संचित होगा, धन आप बचा लेंगे 2025 में। लेकिन 2025 मई की बात करते हैं, जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मीन राशि में जाएंगे पराक्रम में। पराक्रम में जब शनिदेव जाएंगे तो आलस्य प्रदान करेंगे, और आलस्य करेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि ये मेहनत नहीं करने देंगे, आप ही को सताएंगे। आलस्य प्रदान करेंगे तो आलस्य से आपका नुकसान होगा। अन्यथा यह लाभ क्या देंगे यह गिना रहा हूं। भाई बहनों से संबंध अच्छे करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में है तो भाई से ही संबंध ठीक होगा। अभिरुचि बढ़ेगी, रुचि आपकी बढ़ेगी कुछ सीखने की, कुछ समझने की, और महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, रहन सहन अच्छा होगा, और यश की वृद्धि होगी, कीर्ति बढ़ेगा। श्वास का कोई रोग था, हृदय का रोग था, तो वो शांत हो जाएगा। शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करके 7.5 आपकी जरूर लगी है, परंतु ये पराक्रम भाव का फल है कि ये इन चीजों में लाभ देंगे और रोगों से मुक्ति देंगे। अब इनका नुकसान का जो स्तर है वो तृतीय भाव से जब दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, तो संतान को सताएंगे, संतान को पीड़ा देंगे। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल आपका घट जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता घट जाएगी, प्राथमिक शिक्षा आपका नष्ट हो जाएगा, संतान होने वाला था तो वो गर्भ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के परिणाम देंगे। नौकरी, व्यापार, जीविका, अध्ययनशील थे, इसमें कमी लाएंगे। सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य में कमी आएगा। ईश्वर में विश्वास नहीं जगेगा, धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा नहीं होगी, कोई यात्रा बड़ी थी वो नहीं होगी। दसम दृष्टि की बात करें तो एकादश भाव पे पड़ेगी, मंगल की राशि पड़ेगा, वहां वो जो है बड़ों से अपमान फील कराएंगे, कान का रोग दे देंगे, सर चकराने लगेगा। तो इस प्रकार शनिदेव आपको रिजल्ट करने वाले हैं। राशिश होने के नाते प्रथम उनकी चर्चा हुई। चर्चा करते हैं राहु की। राहु वर्तमान में पराक्रम भाव में है। अब राशि परिवर्तन करेंगे मई 2025 के बाद, तो ये पहुंचेंगे द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में पहुंचेंगे तो मुख का रोग देंगे ये राहु, पाइल्स रोग देंगे, न्यूरो का रोग प्रदान करेंगे मकर राशि के लिए, और कुटुंबी कलह उत्पन्न कर देंगे। तो ये राहु भी बहुत अच्छे नहीं है। ऊपर से बात करते हैं मंगल की। जून तक मंगल जो है वक्री अवस्था में रहेंगे, इसलिए इनकी चर्चा हो रही है। अर्थात ये भी 45 दिन ही एक राशि पे रहते हैं। अब ये जून तक रहने वाले हैं, और राशि परिवर्तन करके नीच राशि में वक्री अवस्था में जून तक रहने वाले, इसलिए इनकी चर्चा है। तो सप्तम में रहेंगे, ऊर्जा बढ़ा देंगे, आपको साहसी हो जाएंगे, पराक्रम करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, और जिसके सर पर आप हाथ रख देंगे उसका उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा, उसका विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। नौकरी, व्यापार, जीविका में वृद्धि होगी, नहीं था तो प्रयास करिए, मिल जाएगा। सप्तम का मंगल ऊर्जा, क्रोध, चिड़चिड़ा तो देगा, परंतु नौकरी, व्यापार, जीविका में कमी नहीं लाएगा। यदि कुछ कमी होगा तो शनि देव की 7.5 और राहु के द्वितीय भाव में जाने से ही नुकसान होगा। तो ये मंगल आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे, चाहे कंडीशन, स्थिति जो कुछ भी हो। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है
वर्तमान में पंचम भाव में है। पंचम भाव में बुद्धि, विवेक, रहन सहन, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पेट के रोग से निजात दिला रहे हैं। अब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये षष्ठ में जाएंगे। षष्ठ में जाएंगे तो बैंक से, समाज से लेन देन आपका अच्छा रखेंगे। उधार पैसा देंगे तो विवाद होगा, तो ये चीजें ठीक करेंगे। ननिहाल से संबंध अच्छे करेंगे। कुछ सम्मान में वृद्धि होगी ननिहाल पक्ष से। मौसी मौसा से संबंध अच्छे होंगे। तो ये बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुछ सामान्य स्थिति में रह रहे हैं। हाँ, दृष्टि इनकी दृष्टियों पे चर्चा करते हैं। मई के बाद जब ये राशि परिवर्तन करके जाएंगे तो पंचम दृष्टि पड़ेगी इनकी दसम भाव पर। तो नौकरी, व्यापार, जीविका, सरकार का लाभ मिलेगा। पिता के कार्य को करने का अवसर मिलेगा। नौकरी व्यापार नहीं था, ढूंढ रहे थे तो दिला देंगे। लेन देन, सामाजिक स्तर ठीक कर देंगे। ये दृष्टि इनकी बहुत अच्छी है। तो पंचम भाव का परिणाम यह है। सप्तम भाव का विचार करें तो यदि आप दीर्घकालिक किसी रोग से परेशान थे तो उसे मुक्ति दिला देंगे। परिवार में कलह चल रहा था वो भी शांत हो जाएगा। व्यापार में नुकसान हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। दुराचार से आप शिकार हो सकते थे, लेकिन ये बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपको दुराचार से बचा लेंगे। दूर दराज की यात्रा कराएंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो ये भेजेंगे। ट्रांसफर चाहते हैं, अपने नौकरी में आप ट्रांसफर चाहते थे तो ये बृहस्पति करा देंगे और मनोनुकूल ट्रांसफर कराएंगे और पदोन्नति के साथ कराएंगे। ये बृहस्पति जैसे राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि के लिए ये बहुत अच्छा काम करेंगे। इनकी जो है नवम दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर। वहां राहु पहले से है और राहु पे दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी। तो राहु जैसे पारिवारिक कलह, कुटुंबी कलह, पाइल्स रोग, न्यूरो का रोग दे रहे थे, उसे ये प्रतिशत में कम कर देंगे। बृहस्पति की अमृत दृष्टि जब पड़ेगी तो उस भाव में कमी आएगा, अर्थात राहु जो है हल्का होगा। तो ये भी अच्छी बात है। तो बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। केतु अष्टम भाव में है तो गुप्त धन, अचानक धन, विदेश की यात्रा, विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, ये काम करेंगे। तो मकर राशि के लिए 2025 का जो राशिफल है कुछ इसी प्रकार के हैं। मैं कहूंगा मकर राशि के जातक हैं तो आप अपने विचार किसी से शेयर न करें, गुप्त रखें। कोई भी कार्य करते हैं, जब कार्य हो जाएगा तो ऐसे लोग जान जाएंगे। अपनी बात किसी से शेयर न करें। भगवान शिव का जलाभिषेक आप निरंतर करिए। गायत्री मंत्र का जप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इस वर्ष यही लाभ देने वाला है। जितना आप सात्विक रहेंगे, दुर्व्यवहार और दुर्घटना से उतना बच पाएंगे। कुंभ राशि के राशि होते हैं शनिदेव, और शनिदेव जो है वर्तमान में आपकी लग्न राशि में ही है। अब शनिदेव जब लग्न में रहेंगे तो आलस्य देते हैं, अज्ञात भय देंगे। कार्य आप जब चाहते हैं तब नहीं होगा, विलंब से होगा पक्का। जैसा चाहते थे वैसा होगा, लेकिन विलंब से होगा। कुंभ राशि के जातक हैं, वर्ण आकृति बहुत अच्छी रहने वाली है। राशि परिवर्तन जब शनिदेव करेंगे, मई 2025 में जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये पहुंचेंगे द्वितीय भाव में, मीन राशि में। और मीन राशि में शनिदेव जो धन संग्रह कर रहे थे, नहीं हो रहा था, यहां धन संग्रह होगा। शेयर मार्केट में आप धन लगाते हैं तो ये लाभ देंगे। शेयर मार्केट से एक नंबर का लाभ देंगे ये शनिदेव। कुंभ राशि के लिए शनिदेव मूल त्रिकोण के कारक होते हैं और बहुत जबरदस्त। इस काल में भी आपको ये लाभ दिए हैं, परंतु अब और देंगे। अब कार्य क्षेत्र बदल जाएगा। शेयर मार्केट से यदि आप लाभ लेते हैं तो बहुत जबरदस्त आपको ये शनिदेव लाभ देने वाले हैं। वाणी आपकी संतुलित रहेगी, खान पान अच्छा रहेगा, मद्यपान से बचना है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, नहीं तो ये घटना दुर्घटना करा देंगे, क्योंकि 7.5 आपकी प्रबल चल रही है। वहीं पारिवारिक स्थिति सुधरेगा और दाहिना नेत्र की ज्योति भी कम होगी यदि आप सीनियर हैं तो, या वहां चोट भी लग सकता है। तो शनिदेव
अच्छे हैं। कुंभ राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि के लिए तो अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इनकी तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, और चतुर्थ भाव पे इनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी तो सुख में कमी आएगा, माता का स्वास्थ्य खराब होगा, वाहन खराब होंगे, नए इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आप खरीद कर लाएंगे वो खराब निकल जाएगा। तो कुंभ राशि के जातक हैं, इस पे ध्यान रखिए। सप्तम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव पर आयु के कारक और आयु भाव पे ही दृष्टि डाले तो यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतोवा, वो उसको देख के रक्षा करेंगे, लेकिन उनका स्वभाव है घटना दुर्घटना कराना। तो वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें, मादक पदार्थों का सेवन न करें। छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं तो ये आपको सहयोग करेंगे। इनकी दसम दृष्टि की कुंभ राशि के लिए शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो ये एकादश भाव पे है, और एकादश भाव पे तो सम्मान में कमी आएगा, ज्यादा श्रम का थोड़ा लाभ देंगे। तो ये शनिदेव कुछ इसी प्रकार का 2025 का जो राशिफल है कुंभ राशि का कुछ इसी प्रकार का। राहु की बात करें तो वर्तमान में मीन में है, पारिवारिक, अब राशि परिवर्तन करेंगे मई में तो लग्न में आएंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं तो पारिवारिक कलह, कुटुंबी कलह, धन संग्रह नहीं हो रहा है, न्यूरो का रोग दे रहे हैं, और अचानक समस्याएं आ रही है। जो नहीं जानते, अज्ञात भय से पीड़ित हैं, मन बुद्धि बिल्कुल भयाक्रांत है। राशि परिवर्तन करेंगे तब ये भ्रामक बुद्धि देंगे, निर्णय की क्षमता नष्ट कर देंगे कुंभ राशि के लिए, और दाम्पत्य क्लेश कर देंगे, वैवाहिक संबंध डिले कर देंगे, और विवाह हुआ है तो पत्नी से क्लेश उत्पन्न करेंगे। ऐसे में विवाद वगैरह हुआ तो डिवोर्स वगैरह हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं विचार करते हैं मंगल की। कुंभ राशि के लिए मंगल षष्ठ में होंगे, ऋण रोग शत्रु को ये दमन करेंगे, और आप जो है कर्ज लेकर कोई काम कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप बिल्कुल लेकर करिए, ये बहुत शानदार लाभ देंगे। जितना आप ऋण लेंगे कार्य में आपका उतना विकास होगा। ये नीच राशि के बकरी मंगल पराक्रम शक्ति बढ़ा देने वाले हैं, और आप आलसी हो ही नहीं सकते। आप इतने श्रमिक होंगे, इस काल में इतना कार्य आपको मिलेगा, इतना मेहनत करेंगे तो बहुत धन संग्रह कर पाएंगे। सरकार से जुड़कर काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट सेक्टर से काम करते हैं तो ये श्रम कराएंगे। बृहस्पति आपकी कुंभ राशि के लिए बृहस्पति की बात करें तो वर्तमान में चतुर्थ में है, और चतुर्थ में बृहस्पति वृष राशि पर है तो स्थान हानि करते हैं ये, लेकिन इनकी जो दृष्टि है छठी इंद्रिय को जागृत की है, पूजा पाठ में मन लगेगा, विदेश जाना चाहते हैं तो भेज देंगे, घटना दुर्घटना से बचाएंगे, और मादक पदार्थों में रुचि बिल्कुल नहीं रखेंगे। सप्तम दृष्टि की बात करें तो पिता से लाभ, पिता के कार्य करने को मिल सकता है, सरकार से, सरकार का नौकरी, व्यापार, जीविका में आप चाहे जहां ट्राई करेंगे मिल जाएगा। ट्रांसफर चाहते थे अपना तो ये ट्रांसफर करा देंगे। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का सप्तम दृष्टि अनुकूल है। नवम दृष्टि की बात करें उनके तो व्यय भाव में है, तो अपव्यय से आप बच जाएंगे, फालतू खर्च आपसे नहीं होगा। आवश्यकता तो बिल्कुल होगा लेकिन अपव्यय से आप बच जाएंगे। दूर दराज की व्यर्थ की यात्रा नहीं होगी, और जो यात्रा होगी वो सकारात्मक होगा। हॉस्पिटल में भर्ती थे, किसी रोग से पीड़ित थे तो वो आप मुक्त हो जाएंगे रोग से। दुराचार, कचहरी, मुकदमा से कोई संबंध था तो उससे भी मुक्ति दिला देंगे। अपव्यय से बचा देंगे, व्यर्थ की यात्रा से बचा देंगे। तो बृहस्पति कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छे हैं। राशि परिवर्तन भी यदि ये करते हैं तो ये राशि परिवर्तन करके मई 2025 में ये राशि परिवर्तन करेंगे और पहुंचेंगे पंचम में। तो पंचम में आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति कारक हैं तो ये विवाह कराएंगे, लव लाइफ से जोड़ेंगे। विवाह आपका हुआ है तो संतान देंगे और पुत्र देंगे, ये काम ये करेंगे।
और इनकी जो है पंचम दृष्टि, तो पंचम से पंचम नवम भाव पे उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो बहुत श्रेष्ठ तो नहीं लेकिन भाग्य का विकास करेंगे, सात्विक बुद्धि विवेक रखेंगे और धन देंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो आय भाव पे, आय में बृहस्पति की दृष्टि हो तो 1 नंबर नहीं 2 नंबर के भी धन कमाएंगे। वाणी से व्यापार करेंगे, शैक्षणिक संस्थान से शैक्षणिक उपकरणों से व्यापार कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़कर काम कर सकते हैं, उपदेशात्मक कार्य कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। ये कुंभ राशि के लिए बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो है लग्न पर, और लग्न में ही राहु रहेंगे। अभी वर्तमान में शनि है और मई 2025 के बाद राहु आ जाएंगे, उसी राशि पर रहेंगे और इन दोनों को नियंत्रित करेंगे बृहस्पति। दशम नवम दृष्टि जब डालेंगे लग्न पर तो अभी राहु को नियंत्रित, अभी जो है शनि को नियंत्रित कर रहे हैं और मई 2025 के बाद राहु को नियंत्रित करेंगे और इन दोनों का जो दुष्परिणाम है उसे ये न्यून कर देंगे। तो बृहस्पति बहुत अच्छे हैं कुंभ राशि के लिए। केतु सप्तम में है तो नौकरी व्यापार जीविका की वृद्धि करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना है क्योंकि मंगल बहुत साहसी और पराक्रमी आपको बनाएगा, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में पड़ सकते हैं तो आपका नुकसान होगा। कुंभ राशि के जातक हैं, शनि की 7.5 भी है, हनुमत दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमत एक मुखी कवच का पाठ करिए, केसर सिंदूर का तिलक लगाइए, सूर्यार्घ प्रदान करिए। यह सब उपाय आपको 2025 वार्षिक राशिफल में बताया जा रहा है, आप इसे फॉलो करिए और सात्विक होकर रहिए, नहीं तो ये बहुत बेहतर नहीं है। यह बृहस्पति भी तभी आपका सहयोग कर पाएगा जब आप पवित्र और सात्विक रहेंगे। तो यह उपाय के साथ आप व्यवहार करिए। मेरी शुभकामनाएं आपको है, 2025 आपके लिए मंगलमय हो। मीन राशि के लिए चर्चा करते हैं। मीन राशि के राशिश होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वर्तमान में मई 2025 तक बृहस्पति जो है वृष राशि पर है और वृष पराक्रम भाव में है। पराक्रम में ये अभी मई तक 2025 मई तक भाई बहनों से विवाद कराएंगे क्योंकि ये स्थान हानि करते हैं, श्वास के रोग, हृदय का रोग देंगे। शनि की 7.5 हैये है, ऊपर से अध्ययनशील है तो पढ़ाई नहीं होगा, विवाह वगैरह की बात चल रही थी तो वो डिले हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छे होंगे कब? मई में। मई में जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो चतुर्थ में जाएंगे। चतुर्थ में ये कार्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी ये लाभ देंगे, कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी ये लाभ देंगे। और भूमि भवन वाहन क्रय करना चाहते थे या विक्रय करना चाहते थे या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या भूमि को नापने जोखने का काम करते हैं तो ये सब लाभ बृहस्पति मई के बाद देंगे। यह बृहस्पति शिक्षा क्षेत्र से है तो लाभ देंगे। भौतिक सुख सुविधा का ये बृहस्पति मीन राशि के लिए वृद्धि करने वाले हैं। अब दशम चतुर्थ भाव में बृहस्पति सामाजिक दायरा बढ़ाते हुए लाभ दे रहे हैं। माता को कोई तकलीफ था तो वो ठीक कर देंगे। अब बृहस्पति की पंचम दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी कहाँ? अष्टम भाव पर। तो गुप्त विद्या, गुप्त धन, विदेश यात्रा, अचानक घटना दुर्घटना से ये बचा लेंगे। और सकारात्मक, आप विदेश जाना चाहते तो भेज देंगे और अचानक धन दिलाने का काम करेंगे और घटना दुर्घटना से बचाएंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, तो दशम में बृहस्पति की दृष्टि स्वगृही दृष्टि है, अपने ही घर को देखना है। तो वहां सरकार से, सरकार का नौकरी, व्यापार, जीविका, उद्योग, पार्टनर, मित्र, पिता का स्वास्थ्य, ये सब अनुकूल कर देंगे और आपके हिसाब से कर देंगे। इनकी जो है नवम दृष्टि की बात करें तो वो व्यय पे पड़ेगा, अपव्यय से बचा लेंगे। कोई रोग परेशान कर रहा था तो वो कम हो जाएगा, उस पर औषधि काम नहीं कर रहा था रोग पर तो औषधि काम करने लगेगा। तो बृहस्पति अच्छे हैं मीन राशि के लिए, राशि परिवर्तन करके बहुत अच्छे हो रहा है। बात करें मंगल की, मंगल कर्क राशि
अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में जून तक रहेंगे। पंचम भाव में है, यदि गर्भवती स्त्री है मीन राशि की तो ये गर्भ को नष्ट कर देंगे, बहुत ध्यान से रहिए। यदि आप जो है मीन राशि के जातक हैं, पुरुष हैं और आपकी पत्नी गर्भवती है तो फिर ये भोजन बना देंगे। हाँ, बुद्धि विवेक सही दिशा में रहेगा, स्वभाव उग्र रहेगा और बार बार आप प्रयास करेंगे अपने कार्य को करने के लिए। तो मंगल सामान्य हो जाएंगे। क्रोध, चिड़चिड़ा, लड़ाई झगड़ा में ही ये अपना आपका व्यय करेंगे। यदि संभल गए तो ये मंगल भी सकारात्मक रिजल्ट करेंगे। राहु की बात करें तो वर्तमान में मीन राशि के लिए राशि पर ही राहु है, भ्रामक बुद्धि, भ्रामक विवेक दिए हुए हैं और मई के बाद जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये पहुंचेंगे व्यय भाव में। देखिए, अभी मैंने पहले कहा कि पंचम भाव में मंगल है, कर्क राशि में नीच राशि की, तो ये लड़ाई झगड़ा क्रोध कराएंगे। लव हडन से सर में चोट लग सकता है या आप किसी को मार सकते हैं। अब यही जो है राहु जब राशि परिवर्तन करके मीन में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे तो वो व्यय भाव में जाएंगे। अब व्यय में राहु जेल, कचहरी, कारागार, लड़ाई झगड़ा का योग बनाते हैं। तो इधर मंगल विवाद कराएगा और उधर राहु जेल कराएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अच्छी बात यह है कि जून तक जून तक मंगल वक्री रहेंगे, उसके बाद संघ में राशि परिवर्तन कर जाएंगे और इधर जो है राहु मई में ही कुंभ में पहुंच रहे हैं। तो छोटा अंतर है 1 महीने का, मई से जून, लेकिन इस 1 मई को ही बड़े संयम से बचाना है। तो व्यय में राहु दुराचार का शिकार बना देंगे। जो अपराध नहीं किए हो सकता है वो भी करना पड़े, क्योंकि शनिदेव जो है, आप शनिदेव की 7.5 लगी ही है और राहु व्यय में चले जाएंगे तो इस तरीके का परेशानी आपको प्राप्त होगा। घटना, दुर्घटना, दुराचार, अपव्यय, यह सब प्राप्त होगा। बात करते हैं तो राहु की चर्चा हुई, शनिदेव की चर्चा हुई, शनिदेव की चर्चा नहीं हुई। शनिदेव जो है मीन राशि में है और मीन राशि में शनिदेव व्यक्तित्व अच्छा करेंगे, रूप रंग आकृति बदलेंगे, पुरुषार्थ देंगे, मसल शरीर में बनेगा, तेज प्राप्त होगा, प्रारब्ध निखरेगा और व्यक्तित्व अच्छे होंगे। ये शनिदेव अच्छे हैं। राशि परिवर्तन करके ये बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होगा और लव लाइफ में भी ये आपको रख सकते हैं। मन मस्तिष्क सही दिशा में जाएगा और पद प्रतिष्ठा में ये शनिदेव वृद्धि करने वाले हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव राशि परिवर्तन करके बहुत अच्छे होने वाले हैं। तृतीय दृष्टि पड़ेगी तो भाई से विवाद कराएंगे, सीनियर हैं, श्वास का, हृदय का रोग है तो किसी सलाहकार से सलाह लीजिए और उसका सही उपचार भी करिए। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि जो है व्यय भाव में पड़ेगी तो पत्नी से विवाद होगा, मित्र से विवाद होगा, नौकरी, व्यापार, जीविका जो पहले से बहुत आराम से चलता आ रहा था उसमें खटपट हो जाएगा, गुप्तांगों के रोग हो जाएंगे, कोई मुकदमा भी हो सकता है आपके ऊपर, और विवाह होने वाला था तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो मीन राशि के लिए शनि का सप्तम दृष्टि का परिणाम है। दशम की बात करें तो पिता का स्वास्थ्य खराब करेंगे। पहले से नौकरी, व्यापार, जीविका बहुत आराम से जो चली आ रही थी उसमें भी ये डिले करेंगे। तो शनिदेव शारीरिक रूप से अच्छे करने वाले हैं। शेयर मार्केट से आप काम करते हैं तो अच्छा लाभ देंगे, विवाह कराएंगे, लव लाइफ से जोड़ेंगे, दूर दराज की यात्रा कराएंगे, शिक्षा क्षेत्र से हैं तो शिक्षा दे देंगे। लेकिन इनकी दूसरे पक्ष की बात करें दृष्टियों की तो वो अनुकूल नहीं है। मीन राशि के लिए 2025 का जो राशिफल है कुछ इसी प्रकार आपको प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।